नमस्कार मित्रों, इस समय मार्गशीर्ष मास चल रहा है। मार्गशीर्ष मास का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास का दूसरा प्रदोष व्रत 24 दिसंबर को है। 24 दिसंबर को रविवार है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। प्रदोष व्रत पूजन विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। अगर संभव है तो व्रत करे। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करे। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी करे। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को भोग लगाकर भगवान शिव को भोग लगाए। इस बात का ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। रवि प्रदोष व्रत कथा: एक गांव में बेहद गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वह कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बच्चे ने दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम बहुत गरीब दीन दुखी है, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के एक सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। पूरी बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत ही
भयभीत थे। राजा ने उन्हें डरा हुआ देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिनसे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। जय शिव शंभू।